आज हम कक्षा 11वीं का एसपी का दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं। आज तीसरा लेक्चर है, तो देखते हैं। सेक्रेटरी की नियुक्ति और उससे संबंधित प्रावधान में उसको किससे नियुक्त किया जाता है वो। तो नए कंपनी कानून 2013 के अनुसार सेक्रेटरी चाबिरुस्त संचालन व्यक्ति माना जाता है। मतलब संचालन का एक व्यक्ति के रूप में उसको गिना गया है। उसकी नियुक्ति करते समय कंपनी कानून के निम्नलिखित प्रावधान होते हैं। मतलब जब उसको कंपनी के अंदर रखा जाता है तो उसको क्या एक कानून के रूप में क्या गिना जाता है। तो नियुक्ति विषय प्रावधान मतलब कि उसका क्या नियुक्ति का किस प्रकार उसको रखें, कौन कौन से प्रावधान लगते हैं। तो पहला है कि जिस कंपनी की भरपाई पूंजी 5 करोड़ से अधिक हो वह कंपनी सेक्रेटरी का नियुक्ति अनिवार्य है, उसको रखना अनिवार्य है। सेक्रेटरी के रूप में मात्र जीवित व्यक्ति को ही नियुक्त किया, मरा हुआ व्यक्ति नहीं रखेंगे, जीवित ही रखा जाता है। साझेदारी पीढ़ी के संस्थाओं के सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाता, उसको सेक्रेटरी के अंदर नहीं रखा, मतलब कि साझेदारी के अंदर उसको हिस्सा नहीं मिलता सेक्रेटरी को। जिस व्यक्ति की नियुक्ति करनी हो वह व्यक्ति इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का प्रमाण पत्र धारण करना, मतलब ये डिग्री इसके पास होनी चाहिए। ठीक है। कंपनी सेक्रेटरी के रूप में दिवालिया, अस्थायी, मस्तिष्क आवश्यक नहीं नियुक्ति नहीं कर, मतलब कि पागल नहीं होना चाहिए। ठीक है। दिवालिया नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो अमस्तिष्क का भी नहीं होना चाहिए। आगे कंपनी सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त करने वाले संचालक मंडल की सभा का प्रस्ताव पारित करना पड़ता है। इस प्रस्ताव में मतलब इसको एक प्रस्ताव मतलब कंपनी के अंदर प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा, उसको बताना पड़ता है। तो उसके अंदर क्या नियुक्ति के विषय के शर्त रखे जाते हैं, किस तरह से उसका वेतन बताना होता है और मेंबरशिप का नंबर लेना होता है कि किस नंबर का वो मेंबर है कंपनी के अंदर। सेक्रेटरी के पास के एमपी के रूप में भी नियुक्ति के लिए स्वीकृति लेनी पड़ती है, जो कि एमपी है उनका भी स्वीकृति लेना पड़ेगा, मतलब इजाजत लेनी पड़ती है। कंपनी रजिस्ट्रार के समक्ष फॉर्म 2014 जिसके साथ संचालक मंडल के प्रस्ताव सेक्रेटरी के पास के एमपी के रूप में स्वीकृति पत्रक पंजीकृत करवाना पड़ता है, मतलब उसके फॉर्म लेकर के उसको भर के और उनसे स्वीकृति पत्र ले इजाजत लेनी पड़ती है। फॉर्म MRA के साथ जिस व्यक्ति की नियुक्ति के एमपी के रूप में हुई हो उसी स्वीकृति संचालक मंडल के 60 दिनों तक पंजीकृत करवाना पड़ता है, मतलब 60 दिन के अंदर अंदर उसका क्या लिखा पढ़ी करवा लेनी पड़ती है। आइए देखिए तो सेक्रेटरी के कार्य और फर्जों के बारे में देखें तो उसके कार्य कौन कौन से, फर्ज कौन कौन से, उसके बारे में। कंपनी की सार्वजनिक कंपनी बहु कंपनियों में सेक्रेटरी स्थान महत्व है। कंपनी सेक्रेटरी के कार्य का फर्ज आधारित है, जिसमें कंपनी का कद, प्रकार, शर्त और संचालक मंडल सौंपे गए कार्य आधारित है। ये नियुक्ति के समय जब अनुबंध किया जाता है तब उसके कैसे कार्य करना है उसकी स्पष्टता की जाती है, मतलब किस प्रकार से काम करना है वो सब स्पष्ट सेक्रेटरी को बता दिया जाता है। अब सेक्रेटरी के कार्य के बारे में देखें तो इस कानून के अंतर्गत नियम का प्रावधान कंपनी के लागू पड़ते कानून का पालन विषयक संचालक मंडल के रिपोर्ट देने का कार्य है। वह कानून के अंदर में जितना काम होगा वो सारा करेगा और रिपोर्ट संचालक मंडल को देगा। सेक्रेटरी मापदंड का पालन कंपनी करती है या नहीं ये उसकी जांच करना पड़ेगा, मतलब उसका पालन वो करती है कि नहीं वो जांच की जाती है। निश्चित की गई फर्ज अदा करने का कार्य, जो उसका फर्ज में आता है वो फर्ज अदा करना पड़ेगा। जो काम उसको करना है, उसको काम जो सौंपा गया वो सारे काम उसको क्या किए करने पड़ते हैं। ठीक है। अब कंपनी के फर्ज के बारे में पढ़ें तो कंपनी के संचालक को उनकी फर्ज, सत्ता और उत्तरदायित्व का विषय मार्गदर्शन देने का कार्य है, मतलब मार्गदर्शन देते रहने का, मतलब बताते रहो, गाइड करते रहना चाहिए। संचालक मंडल के समान सभा में आयोजन करना और उसकी मिनट्स तैयार करना, मतलब कि क्या कितने मिनट तक मीटिंग चलेगी वो सब उसको सेक्रेटरी को बनाना होता है। संचालक मंडल, सामान्य सभा, सरकार, अन्य सत्ताओं के पास कंपनी के प्रावधान अनुसार आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करना, मतलब कि जो ऊपर संचालक मंडल है उसे स्वीकृति प्राप्त करना, जिससे जो जरूरत है उसकी स्वीकृति उसको लेना। कंपनी कानून के अनुसार फर्ज अदा करना और उसके लिए अलग अलग सत्ता मंडल का समक्ष प्रस्तुतिकरण, जितने भी सत्ता मंडल है उसके सामने प्रस्तुति करना होता है, मतलब जो भी बात रखनी है वो सामने रखी जाती है। कंपनी व्यवसाय के लिए संचालक मंडल की आवश्यकता मदद करना होता है, मतलब सेक्रेटरी क्या कंपनी के संचालक की मदद करता है।
कंपनी संचालक मंडल के कंपनी के लिए सुचारू और श्रेष्ठ कार्य प्रणाली विषय मदद मार्गदर्शन मदद, मतलब अच्छे से कंपनी चलती रहे, इसके लिए इसको क्या कार्य किए जाते हैं। कंपनी कानून या नियमों का अधीन अन्य फर्ज अदा करना, मतलब कंपनी के जो भी कानून है उसको क्या फर्ज अदा की जाती है। संचालक मंडल के द्वारा समय में सौंपे जाने वाले अन्य फर्ज भी अदा करना, जो समय पे जो सौंपे जाते हैं तो उस प्रकार के अन्य फर्जों को भी क्या किया जाता रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या कार्य होते हैं। अब हम कल सत्ता, मर्यादा, उत्तरदायित्व के बारे में पढ़ें। आज के लिए इतना ही। चलिए आज हम कक्षा